Hello guys, welcome to Law Tie. Today in this video, I will start the new series Code of Civil Procedure जिसमें हम प्रिलिमिनरी पार्ट इसमें पढ़ेंगे। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और एक्सटेंड की। सेकंड बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। थर्ड बात करता है उनके सबऑर्डिनेशन ऑफ कोड्स के बारे में। फोर्थ बात करता है सेविंग्स के बारे में। 5 बात करता है एप्लीकेशन टू कोड टू रेवेन्यू कोड। 6 बात कर रहा है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के बारे में। 7 बात करता है प्रोविजनल स्मॉल कॉज कोड एंड 8 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोड। जो सेक्शन 7 है प्रोविजनल स्मॉल कॉज कोड, इसको हमको ऑर्डर 50 के साथ पढ़ना होता है। और सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोड जो कि हमें ऑर्डर 51 के साथ पढ़ना पड़ता है। तो ये दो ऑर्डर तो हमारे यहाँ हो गए कि हमें किसके साथ रीड करना है। अब स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो। सेक्शन 1 बात करता है कि इस कोड को हम सिविल प्रोसीजर कोड बोलेंगे और ये 1 जनवरी 1909 को एप्लीकेबल हुआ था। थर्ड ये बोलता है कि ये होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होता है, सिर्फ स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को छोड़कर। अब आते हैं डेफिनेशन पर, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है इस पूरे सीपीसी की, यहीं से पूरा बेस बनता है। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता है कोड। 2:1 में बताया कोड। कोड क्या होता है? रूल्स होते हैं। सेकेंड है डिक्री। डिक्री मतलब होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टी विद रिगार्ड टू ऑल or any of the matter in controversy in the suit or maybe either preliminary or final। देखो डिक्री ऐसा एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन करने का, मतलब सुनना ऑन मेरिट सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। और ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है पार्टीज के राइट्स को। डिक्री में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? तो फर्स्ट है द रिजेक्शन ऑफ प्लान, जो कि ऑर्डर 7 रूल 11 में बताया, ये इसमें इंक्लूड होती है। और द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन रिगार्ड टू सेक्शन 144 में अगर कोई भी क्वेश्चन डिटरमाइन किया है तो वो भी डिक्री होगी। अब डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो कोई भी एडजुडिकेशन जिसकी अपील ऐसे लाई करती है जैसे कि ऑर्डर की अपील लाई करती है तो वो डिक्री में नहीं आएगा। और बी बोलता है एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, तो वो भी डिक्री में नहीं आएगा। डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है, फाइनल डिक्री हो सकती है और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री भी हो सकती है। अब जैसे कि प्रिलिमिनरी डिक्री की एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे सूट फॉर पोजेशन एंड फॉर मेंस प्रॉफिट, जो कि ऑर्डर 20 रूल 12 में दे रखा है। तो ये क्या है? प्रिलिमिनरी डिक्री है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सूट है या फिर कोई भी सूट फॉर प्रीएम्पशन के लिए है या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, तो ये क्या हुआ? ये प्रिलिमिनरी डिक्री है, इन केसेस में होगी। और जो फाइनल डिक्री होती है वो प्रिलिमिनरी डिक्री पर डिपेंड करती है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 डिक्री होल्डर, मतलब जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है और जो एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसीड करेगा वो डिक्री होल्डर हुआ। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और इसमें क्या इंक्लूड होता है? लोकल लिमिट ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑल्सो। फिफ्थ बात करते हैं फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट होती है जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया सिचुएटेड हो और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश नहीं करी हो, उनके अथॉरिटी ने स्टैब्लिश नहीं करी हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ स्टैब्लिश करी होती तो वो इंडियन कोर्ट ही कहलाती। अब 6 बोलता है फॉरेन जजमेंट, आई मीन सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 फॉरेन जजमेंट मीन्स जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। कोई भी फॉरेन कोर्ट का जजमेंट फॉरेन जजमेंट कहलाएगा। अब है 7 क्या बोलता है? गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेसली इम्पोज बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट प्लीडर होता कौन है, कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती। किस लिए अपॉइंट करती है? परफॉर्म करने के लिए कोई भी फंक्शन जो भी इम्पोज है इस कोर्ट के द्वारा, जो एक गवर्नमेंट प्लीडर को करनी चाहिए एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्लीडर। 7 बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट में ये बोला है कि अगर कोई भी अंडमान निकोबार आइसलैंड है तो उसका हाई कोर्ट हम कहाँ कंसीडर करेंगे? तो हाई कोर्ट इन कोलकाता हम उसको ट्राई करेंगे। अब 8 बोलता है जज। जज कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। 9 है जजमेंट। जजमेंट ऐसा स्टेटमेंट जो किसी जज ने दिया हो, किस लिए? या तो ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर, या तो डिक्री होती है या ऑर्डर होता है, उसी को जजमेंट बोलते हैं। 10 है जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर एप्लीकेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है और जजमेंट
होल्डर, डिक्री होल्डर कौन होता है जिसके फेवर में डिक्री पास हुई हो। 11 बात करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो कोई भी पर्सन मर जाता है, डिसीज्ड हो जाता है, तो उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन जो होता है वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। वेयर अ पार्टी sue or is sued in representative character, the person whom the state devolve on the death of party so suing or sued। इसमें बोला है कि कोई भी पर्सन जो चले जाता है, मर गया है, उसके बिहाफ पे जो भी पर्सन होगा वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो कि सूट को कंटिन्यू करने में और या फिर सूट लाने में उसको इतनी पावर है मतलब। फिर है 12 मेंस प्रॉफिट। मेंस प्रॉफिट क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने एडवर्स पोजीशन करके रॉन्गफुल जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको गेन कर रहा है तो वो मेंस प्रॉफिट हुआ उसके लिए। ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profit, but shall not include profit due to improvement made by the person in wrongful possession। जैसे कि ए के पास एक प्रॉपर्टी है और बी के पास एक प्रॉपर्टी है। अब ए ने बी की प्रॉपर्टी पे एडवर्स पोजेशन कर रखा है और उसको पता है कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये मेरा नहीं है, फिर भी वो उसको गेन कर रहा है। तो ऐसे जो प्रॉफिट होते हैं वो मेंस प्रॉफिट होते हैं जो कि रॉन्गफुल एडवर्स पोजेशन में होते हैं मेनली। 13 है मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें ग्रोइंग क्रॉप्स भी इंक्लूड होती है। 14 बात करता है ऑर्डर। ये भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, सिविल कोर्ट का डिसीजन होता है, जो डिक्री नहीं होता वो ऑर्डर होता है। 15 है मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल टू अपीयर, प्लीड of for another in court and include an advocate, वकील and attorney of a high court। आप में से जो भी देख रहे होंगे मे बी वो प्लीडर होंगे या लॉयर होंगे, बट प्लीडर वो होता है जो इंक्लूड करता है एडवोकेट, वकील और अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट। 17 है पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर की एक पूरी एक लिस्ट है, वहां पढ़ लेना, वो लोग पब्लिक ऑफिसर है। 18 है रूल्स। मीन्स रूल्स फॉर्म, इसमें देखो बता दिया है कि फर्स्ट शेड्यूल मेड अंडर सेक्शन 122 और 125, इसमें रूल्स बताए हैं। शेयर इन कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक डेबेंचर और बॉन्ड्स। जहां पर भी वर्ड शेयर इन कॉर्पोरेशन आएगा वहां पर माना जाएगा कि ये डीम्ड, ये तीनों चारों चीजें इंक्लूड है। 20th है साइंड। सेव इन केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टैम्प्ड। अब है सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, जो कि सेक्शन 3 बात करता है। तो सबसे पहले आता है हाई कोर्ट, देन आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन जो भी रेस्ट कोर्ट्स हैं वो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबॉर्डिनेट कौन हुआ, हाई कोर्ट हुआ, और जो भी नीचे जितनी भी कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे उनका सबॉर्डिनेशन कौन हुआ, हाई कोर्ट ही होगी। इसी सीरीज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।